ट्रिपल ई ब्रांच की कुछ खासियत है और डेफिनेटली हर ब्रांच से कुछ कमियां भी होता है। हर चीज़ में कमी भी है, अच्छाई भी होता है। तो मेरा इस वीडियो का मकसद होगा आपको पूरा डिटेल में बातें बताऊं, जैसे मैंने बाकी ब्रांचेस के वीडियो बना के दिए हुए हैं। अगर किसी ब्रांच का वीडियो मैंने बनाया नहीं है, नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा बनाने का। तो इसमें मैंने एक चीज़, जैसे ये आप देखते होंगे बहुत सारे ब्रांचेस में ये सब मैंने कवर किया हुआ है। ये सारा चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ एक एक करके, बट इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है ये चीज़, बिकॉज स्पेशली जिस बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर ट्रिपल ई का एक पूरा वीडियो बनाओ, तो ये उसने बोला था सर एक बार कंपैरिजन कर देना ईसीई के साथ एंड सीएससी के साथ। ये ईसीई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और सीएससी का मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी ईसीई बोल सकते हैं या फिर ईसीएम बोलते हैं, बहुत जगह पर अलग अलग नाम से है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये ब्रांच का बेसिक कंसेप्ट। देखो यार, ये ब्रांच जो आपका है इसमें दोनों चीज़ आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी काम कर पाओगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी काम कर पाएंगे। आपके पास दोनों रास्ता होगा जाने का, ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं। एक बेनिफिट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर स्कोप क्या है। देखो, दो फील्ड ऐसे बताया, दोनों फील्ड में जा सकते हैं। आप बोलोगे सर बेहतर फील्ड क्या है, तो भाई बेहतर फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। रीज़न क्या है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बहुत सारे वेबसाइट पर मैं बात करूंगा तो गलत नहीं होगा। तो वो न्यूज़ आर्टिकल क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। बस सर्च करना, 3 लाख सर्च करना, 30,000 एंड सर्च करना चिप सर्च मत करना। तो आप न्यूज़ पर आ जाना, देखेंगे कि इंडियाज़ चिप इंडस्ट्री टू फेस शॉर्टेज ऑफ 3 लाख प्रोफेशनल्स बाय 2027। चिप इंडस्ट्री किससे रिलेट करता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है। इसीलिए ये फील्ड में, ये दोनों फील्ड में सबसे अच्छा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है। तो फ्यूचर स्कोप क्या है आपका, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर स्कोप आपको मिल सकता है, बट पूरा देखना वीडियो, आधा उधरा ज्ञान मत लेना यार, काम नहीं बनता है। और अगर आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच क्या है, किस फील्ड में जाएंगे अच्छा फ्यूचर आपका हो सकता है, तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में जरूर आना। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ 2500 रुपीज़ से कोर्सेज मिलता है, इंक्लूडिंग सी है, C++ है, इंग्लिश स्पीकिंग है, उसमें राइटिंग वाला कंसेप्ट है, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करें, वो सब कुछ डिटेल्स है। मैं बात करूँगा थोड़ी देर बाद उसके बारे में। तो फ्यूचर इसको इसमें शानदार आपको मिल सकता है दोनों फील्ड में, बट बेटर किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ बात करेंगे सर ये क्या डिफ़िकल्ट ब्रांच होगा, बिकॉज दोनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई आपको बता दूं, बीटेक इटसेल्फ डिफ़िकल्ट है। अगर जितने भी कोर्सेज लेंगे, मेडिकल और बीटेक में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, बट बीटेक एक डिफ़िकल्ट कोर्स है। तो आप इसको आसान मत समझना। कोई बोलता है आराम से निकल जाता है, कोई बोलता है चीटिंग करवा देगा कॉलेज वाला, इस कॉलेज में एडमिशन ले। भैया मत पढ़ना, ऐसे कॉलेज में फंस जाओगे, चीटिंग करके पास हो जाओगे, हो सकता है पास हो जाओ, कहीं पकड़े गए, हो सकता है आप पर केस बन जाएगा। हाँ भाई, केस बन जाता है, फिर आपके 0 हो जाएंगे मार्क्स सारे सब्जेक्ट में, ऐसे भी हो सकता है। आपको बुलाया भी जा सकता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो बड़ा आपके घर वालों तो जा सकता है भाई वो केस का रिपोर्ट। बड़ा बेकार सा मूवमेंट होता है, एम्ब्रेसिंग मूवमेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी ना, तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। सो हार्ड या आसान नहीं है भाई, जैसा इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है वैसा ही होता है। 10-20% का फ़र्क हर जगह मिलता है, वो तो कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है, ठीक है। क्या एवरेज बच्चा इस कोर्स को पढ़ सकता है? भाई इस कोर्स को एवरेज बच्चा इजीली कर सकता है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कितने बच्चे एवरेज बच्चे कर चुके हैं। अभी ये सब अपना अपना अकॉर्डिंग अच्छे लाइफ जी रहे हैं, तो भाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई तो लेकिन करना पड़ेगा, टाइम पास करोगे बैकलॉग आएगा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पहले ही पढ़ लेना। फिर लाइफ ऑफ ट्रिपल ई इंजीनियरिंग इंजीनियर इन इंडिया, फिर इंजीनियर्स इन इंडिया, जो ट्रिपल ई इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं अब तक, वो क्या कर रहे हैं। देखो यार, कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, एवरेज में अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ता है उसका अच्छा लाइफ होता है, और एवरेज में अगर टियर 3 से पढ़ता है तो स्टार्टिंग के उसके लाइफ जो होते हैं स्ट्रगल वाले होते हैं। ये सच बात है।
बट इसका मतलब ये नहीं टीयर 3 वाले काफ़ी अच्छा लाइफ जी नहीं सकते, जी सकते हैं, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा बस सही जगह पर। वो तो मेरे 1-to-1 से मैं बताता हूँ, बट ये चीज़ आप देखेंगे पता लग जाएगा सही जगह क्या है, अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं। 1-to-1 से फ़ायदा क्या मिलता है, इतने सारे कोर्सेज फ्री में मिलते हैं आपको, जो मार्केट में जाओगे भाई वही कोर्स है 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये का, है ना। और हाँ आपको फ्री में इतने काउंसलिंग मिल जाता है और फ्री में कोर्स भी मिलता है। ओके, सो इसीलिए मैं बताऊँगा इस कोर्स को करके आप अच्छा लाइफ जी सकते हैं। अगर अभी भी कोई एडमिशन लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको, अगर वो मेहनत करता है तो। ध्यान दीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको, हर ब्रांच में पढ़ाई करना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के नहीं होता इंजीनियरिंग। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें क्या ये अच्छा मेरे लिए ब्रांच हो सकता है। देखो यार, ब्रांच तो अच्छा है, फ़ायदा क्यों है, बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बात नहीं बन रहा है, हालांकि बात बनेगा बेस्ड ऑन द सिनारियो मार्केट सिचुएशन इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिकल एक एवरग्रीन काइंड ऑफ आपको हेल्प मिलेगा। आप बोलेंगे सर एवरग्रीन कैसे, सैलरी तो इतना मिलता नहीं है। सच बात है, इलेक्ट्रिकल का सैलरी कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना छोटा चिप का 1000 रुपया 2000 रुपया होता है, इलेक्ट्रिकल में इतना बड़ा बड़ा फैन, एक बड़ा फैन है, इतना बड़ा पंखा है, उसका कीमत कितना 1200 रुपया है। तो इतना रॉ मटेरियल लगता है, इसलिए भाई साहब क्या ना कंपनी वालों का इतना प्रॉफिट बनता नहीं। दैट इज़ वाई वो इतना पैसे अपने एम्प्लॉयज़ को दे नहीं पाते। ऊपर से आप काम करेंगे वेंडर कंपनीज में, तो कहाँ से सैलरी देगा वो, उसका खुद का इनकम नहीं है, कहाँ सैलरी देगा बताओ। अगर सैलरी इलेक्ट्रिकल अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना नहीं बट फिर भी अच्छे खासे कमा सकते हैं अगर आप अच्छे कंपनी में जा रहे हो तो। अच्छे कंपनी बोले तो क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, समझ रहे हैं, जिनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें सर कंपैरिजन किसके साथ, ईसीई के साथ एंड सीएससी के साथ। देखो भाई कंपैरिजन की बात करोगे तो मैं बोलूँगा ईसीई और ट्रिपल ई में मेनली क्या डिफरेंस होता है। ईसीई में खाली इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कम्युनिकेशन पढ़ते हो, ट्रिपल ई में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। ईसीई ब्रांच वेल नोन है, बहुत जगह पर ये चलता है, बट ट्रिपल ई ब्रांच बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं है, बट आईआईटी में भी है, एनआईटी में भी है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एनआईटी में शायद देखा है मैंने अरेंगल में, और आपका ट्रिपल आईटी में भी है, और बहुत सारे टीयर 3 कॉलेजेस में ट्रिपल ई ब्रांच है। तो अगर आपके पास ऑप्शन बनता है अच्छे कॉलेज में अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप ईसीई ब्रांच भी ले सकते हो, सीएससी ब्रांच भी ले सकते हो। कॉलेज आपका अगर टीयर 3 है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ हैंड रहेगा ट्रिपल ई ब्रांच लेना। रीज़न क्या है, बिकॉज ट्रिपल ई ब्रांच में इलेक्ट्रिकल फील्ड से आप किसी भी कंपनी में कुछ तो नौकरी लग जाएगा, बट इसी ब्रांच में कुछ तो नौकरी लगता नहीं इन जनरल, बट मार्केट सिचुएशन अच्छा हो जाएगा तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो वो हेल्प उससे भी ले सकते हो, तो इसीलिए ट्रिपल ई ब्रांच में आप जा सकते हैं इसी कंपेरिजन में अगर आपका कॉलेज है टीयर 3। समझ रहे हैं। अब बोलोगे सर मैं इसी लूँगा, क्या मेरा अच्छा लाइफ नहीं हुआ, टीयर 3 से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है, हो सकता है भाई। मैं जानता हूँ मेरे एक जूनियर थी, उसने एमटेक की, अभी बहुत अच्छी कंपनी में काम करे, 30-35 लाख उसके पैकेज है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। अब बोलोगे सीएससी लूँ क्या टीयर 3 में, सीएससी उसी को लेना चाहिए अब जिसको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है जिसका, तभी टीयर 3 में आना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। इतना बच्चे ही यार जॉब ऐसे ही लगेगा, नहीं मुश्किल होगा जॉब लगना, जितना मेरे को लग रहा है। लग जाए अच्छी बात है, बट लगेगा नहीं, जो कंडीशन लग रहा है मेरे को मुश्किल है लगना इतने सारे बच्चों का। जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई देखो एसएससी जेई के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। एसएससी जेई में सिर्फ 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। बट एक जगह आप एलिजिबल हो जाते हो, वो कौन सा, पीएसयू से, मैं दिखाऊंगा भी आपको। इसमें एलिजिबल हो आप, यूपीएससी में आप एलिजिबल हैं, यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप एलिजिबल हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स निकलता है उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, खाली यूपीएससी ईएससी को छोड़ के। आप बोलेंगे सर रेलवे जॉब में एलिजिबल हूँ क्या, देखो रेलवे के जॉब को कंसिडर मत करना, इतना है था ससुरा 5 साल में एक बार जॉब निकलता है, 15-20 साल से देख रहा हूँ ये चीज़ में, 2000 शायद 8-9 से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो भाई ये ऐसा ही है। अब चेयरमैन साहब ने बोले थे, आई थिंक इसी साल में बोले थे कि हर साल करवाएंगे, देखते हैं कब कैसे हर साल होता है। अब पता नहीं होगा तो अच्छी बात है बच्चों के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब कुछ बातें करेंगे, मतलब कुछ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसके साथ। सो लेट मी शेयर विद यू सम प्रूफ कि भाई कहाँ आपको हेल्प मिलेगा,
उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, ब्रांच में चल जाते हैं और इधर आप देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, HPCL कुछ लिखा हुआ है, HPCL वगैरह कुछ लिखा होगा तो आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पर। HPCL कुछ लिखा नहीं क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलेंगे एक और जगह चलते हैं, रिक्रूटमेंट बिफोर दिसंबर, तो यहाँ पर HPCL मेरे को लिख जाएगा, मिल जाएगा मेरे को लगता है NLC HPCL। तो यहाँ पर देखेंगे जो ब्रांचेज ने एलिजिबल कर रखा है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, ठीक है, बट इसमें इलेक्ट्रिकल में कौन सा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब इलेक्ट्रिकल है कोर डिसिप्लिन, और कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। सो देयर यू गो, आप इस कॉलेज मतलब इस कंपनी में जब वैकेंसी निकलेगा आप एलिजिबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। जैसे मैं एक बार हॉल को दिखाता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हवाई जहाज़ बनाती है, किसके लिए भाई साहब, हमारे नेवी के लिए, नेवी नहीं क्या उसको, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए तो वो बनता है भाई, क्या उसको बोलते हैं, समुंदर में चलने वाला जहाज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में देखिए कौन कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में 3 ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके ब्रांचेस एलिजिबल हैं इस मतलब इस इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, ये ब्रांच एलिजिबल है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो PSUs में आप एलिजिबल हो जाते हो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसका फ़ायदा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है PSUs में, अगर EC के कंपैरिजन कर दूंगा तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर EC के कंपैरिजन में ट्रिपल कोई लेता है, बिकॉज उसके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ और आ जाएगा PSUs में। PSUs सरकारी नौकरी नहीं होता है, सरकारी नौकरी जैसे होता है, PSUs में पब्लिक के शेयर भी होते हैं और सरकार के भी शेयर रहता है, बट एक बार किसी का नौकरी लगता है जाता नहीं है जब तक कंपनी चल रहा है, और अब तक बहुत रेयरली कोई कंपनी बंद होता है जो मैंने अब तक देखा है। तो इसीलिए काइंड ऑफ बोल सकते हो सेफ जॉब है। PSU जो बैंक जो है आपका SBI बैंक है, PNB, ये भी PSUs है, आप इनके शेयर बाय कर सकते हैं चाहे तो इस तरह आप चीज़ें होता है। समझ पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स में कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्या बेनिफिट और क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं, आगे और बात करेंगे। सो प्राइवेट जॉब्स की अगर बात करेंगे, प्राइवेट जॉब्स का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज अभी का मार्केट के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना, दिस विल गिव यू an amazing opportunity after 3-4 years because of the market situation will make it happen. Market will be with you if you are working or studying in this field, that is electronics field. Government of India said that, and already they are investing more than 80,000 crores, $10 billion लगा रही है भाई इस सेक्टर में, और भी पीछे न्यूज़ आया था और पैसा चीप इन करेगी इस सेक्टर में, सो दैट इट विल मेक इट हैपन एंड इट विल मेक इट हैपन एज सुन एज पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं 4 साल क्या पढ़ाई करने वाले हैं आप, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, मतलब जो 1-to-1 सेशन का क्या फ़ायदा है, क्या मिलता है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये खुल जा सिम फिर आपको बात करके बताऊंगा, बात मतलब चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ एक चीज़। सो अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स, खुल जा भाई, कितना टाइम लगाएगा, जल्दी जल्दी खुल जाओ, बताएंगे फिर बच्चों को आपकी कहानी, किसके बारे में बताएंगे, नया कहानी बताऊँ कुछ और बताऊँगा। सो चलो पासवर्ड डालते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 जो भी है पासवर्ड, डल गया पासवर्ड भाई। वेलकम बैक टू द सीज़न 3 जो भी है यहाँ पर। सो क्रोम पे चलते हैं, ओके, और यहाँ पर रिस्टोर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ भाई, सेशन में आ जाइए। सो ये 1-to-1 सेशन होता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, तो आप आगे जाके प्रोसेस करना, आप इसका पेमेंट करना, इसका प्राइस जो है थोड़ा बढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से, तो जल्दी आप कर लेना। और फेसिंग पेमेंट प्रॉब्लम किसी ने कोई फेस कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ्स एनीबडी फेसिंग प्रॉब्लम फॉर पेमेंट, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें व्हाट्सएप करना, नंबर को सेव करना, फिर व्हाट्सएप करना, तभी आएगा। और अगर किसी का ये वेबसाइट खोल नहीं रहा, अदरवाइज बेस्ट है आप इसी से पेमेंट करो, सारा प्रोसेसिंग होता है, अंदर जाके आपको पता लगेगा। इसके साथ हम क्या ऑफर करते हैं आपको, ये देखिए आप ऑफर कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज आपके साथ ऑफर करते हैं, ये फ्री है भाई,
1 to 10 नंबर कोर्सेज आप एक बार पढ़ लेना, बट मैं आपका अटेंशन चाहता हूँ इन 3 कोर्सेज में, ये आपको जल्दी पढ़ लेना है बिकॉज आपका एक सेलेक्ट होने वाला है। कोई सही ब्रांच से पढ़ो, ये पढ़ेंगे आप, ये पढ़ोगे फ़ायदा मिलेगा। इन कोर्सेज का बेनिफिट क्या है? बेसिक है, एडवांस है, प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है। सी एक में क्विज ही मिलेगा आपको, C+, बोथ द लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा। और इसमें क्या आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या C++ में एक गेम का प्रोजेक्ट है। यू विल लर्न हाउ टू डेवलप अ गेम, द प्रोजेक्ट इट इज इन द कोर्स इटसेल्फ। इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई। नेक्स्ट, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम क्या सिखाते हैं? 3 चीज। देयर आर 3 थिंग्स यू लर्न इन दिस कोर्स: स्पीक, राइट एंड रीड। जीरो हो, कुछ नहीं पता, then even you can learn from 0 level to hero level. I know where people make mistakes. I know how to overcome from such problem. That is why I have created this program. I have faced same challenges. These 3 challenges I have faced when I was doing BTech. In 2008 I have started the journey of BTech till 2012. So you will learn 3 things: speak, write and read. स्पीक में बोलना सीखेंगे, राइट में एग्ज़ाम में लिखना सीखेंगे, परसेंटेज अच्छा आता है। 6 बार ब्रांच टॉप किया। ऑल द सीक्रेट्स आई हैव शेयर्ड हियर। एंड रीड, कैसे पढ़ाई करें, बिकॉज वट एवर यू आर स्टडिंग, यू हैव स्टडीड सो फार इन स्कूल, द वे यू हैव स्टडीड इन स्कूल इज टोटली डिफरेंट देन यू शुड स्टडी इन कॉलेज, so that you will not struggle, my dear. You will enjoy your journey. That can happen if you know how to do it, if you know the process, the exact steps and process I have shared in this course, my dear. ये फ्री है उसके साथ, बट इंडिविजुअली आप ले सकते हैं, मतलब एनरोल कर सकते हैं। 499 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी, ठीक है। इसमें भाई NIT के बच्चे भी हैं, IIT के बच्चे भी हैं, बतरे NIT के बच्चे हैं, 1-2 नहीं, कई। अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, वो भी है NIT में, उनका एडमिशन हो गया बहुत सारे का। सो आपको समझ में आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए और फटाफट ज्वाइन करो, टाइम ख़राब नहीं करना है, जल्दी ज्वाइन करना है इसमें। आगे हम बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था आपको दिखाऊंगा कि भाई हमारे पास क्या कहानी और है, क्या सिलेबस आप लोग फॉलो करने वाले हो इन दिस ब्रांच, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और C7 राउंड आ रहा है भाई, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आ जाइए। सो ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, कौन सा है भाई साहब? NIT कैलिकट का, वन ऑफ द टॉप NIT इन इंडिया, और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। 2024 का डेटा तो आया नहीं, 23 का आया था, मैंने कहीं शेयर किया था, अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मैं कहाँ शेयर करा उस चीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्टिव कोर्सेस है भाई, कहाँ से स्टार्ट होगा ये? हाँ, ये स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर से। NIT का सिलेबस देखो कैसा फॉलो होता है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 80% या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स है सेम ही होता है, आपको कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। डजेंट मैटर इन कॉलेज, इन विच कॉलेज यू स्टडी, मे बी Tier 3 और मे बी टॉप टियर कॉलेज, राइट। सो प्राइवेट और गवर्नमेंट डजेंट मैटर। मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होता है, ग्राफिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बहुत सारे बच्चों के लिए। ये आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, और ये लैब होता है, तो निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स 2 पढ़ेंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता, नहीं, बिकॉज हैबिट थोड़ा बन जाता है बच्चों का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म निकल जाएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सो देयर माय डियर पीपल फेस प्रॉब्लम इफ they don't have proper understanding of basic concept. They usually make mistakes in basic. Well, if you want to speak, my dear, very good English, whatever language is speaking, you should have basic concept about that language. And English, it's a foreign language for us, so you need to have strong hold on all the basic concepts, my dear. If you have it, there you go. You got the opportunity to get amazing marks, and even you to get good what I can say, that good opportunity from this course, because interviewer are going to ask you question in English, so you have to practice from today,
and it will take time, my dear, to get that level of proficiency, or you can say that fluency in English. So it will take time, obviously. It will, at least it will take 1 or 2 years of practice. Then you don't need to think, my dear, before speaking. Automatically all the words, all the sentences will come through your mouth as you are speaking your mother tongue, because you have practiced a lot. So that is what you have done with your mother tongue, you have to do with the language you wanted to learn. Otherwise it will be like nightmare for you. For each classes you cannot even understand what they're talking. Even you will be in fear always for the interview you have to face one day, right? So that is what I'm telling you, my dear. ये मेरी बात नहीं है भाई, जो बच्चा मेरे पास आया था, एक NIT में बच्चा काफ़ी बच्चे मेरे पास आए हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे का पेन मैंने समझा, भाई ये बच्चा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तब उसको बोला भाई जा अपना कोर्स तेरे को फ्री जो मिलता है 1-to-1 सर वो कर ले, मज़ा आ जाएगा तेरे को, टाइम लगेगा। सर्किट्स एंड नेटवर्क्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भाई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पढ़ लेना अच्छे से, अच्छा टीचर मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स से डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स, एंड ये लैब आप करेंगे। सो हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में मैथ थर्ड पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा सिलेबस मेरे को लग रहा है, बिकॉज मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स थर्ड है। डिजिटल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। सिग्नल सिस्टम, माइक्रो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है भाई। इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1-2 निकल जाता है, इतना डिफिकल्ट। ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं आप। सेमेस्टर 4 में मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2, कंट्रोल सिस्टम, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, बट थोड़ा पढ़ना अच्छे से, न्यूमेरिकल वगैरह करना। DSP पढ़ते हैं, ये भाई सारे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, IT वाले भी पढ़ते हैं। पावर सिस्टम 2, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ह्यूमैनिटीज़, डिजिटल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज 2, एंड बाकी लैब पढ़ते हैं आप। 6 में क्या पढ़ते हैं आप? इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, 2-3 इलेक्टिव कोर्सेज। ह्यूमैनिटीज़ में मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं, उनमें से डिपेंड करता है कॉलेज के पास क्या टीचर अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रोजेक्ट होता है फिर आपका 6th में। 7th में क्या होता है? ह्यूमैनिटीज़ और तीसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ये सारे इलेक्टिव रहेंगे, एंड लास्ट में क्या होता है आपके पास? ये सारे 1-2-3 सब्जेक्ट होते हैं, और फिर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ये सब काम होता है, और इलेक्टिव 2 यहाँ पर कराया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑलरेडी आई होप I have gone through it, but it was too fast. It is really difficult for anybody to get all the subjects name. So these are the subjects, my dear, elective सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, एक प्रोग्रामिंग इन C, तो पहले ही सीख लेना भाई जब हमको सिखा रहे हैं। पाइथन वाला हम ऐड करेंगे, मैं सोच रहा हूँ अगस्त से ऐड करने का, लेट्स सी, टाइम मिलता है ऐड जरूर करूँगा। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, ये सब पढ़ते हैं आप। देखिए इनमें से आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो जो भी पसंद आ रहा है या फिर उनको लग रहा है अभी उसका डिमांड है, वो पढ़ा देते हैं इन जनरल कॉलेजेस में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोग्राम इलेक्टिव, इनमें से पढ़ाया जाएगा 2nd एंड 3rd, इसके बाद आपका 1st इलेक्टिव में पढ़ाया जाएगा। और इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके जो ये कोर सब्जेक्ट हैं आपके, और ये तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फिर आपका बेसिक साइंस एंड ड्राइंग वाला कोर्सेज कराया जा रहा है, एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज कराया जाएगा। इसमें मैनेजमेंट कोर्सेज इन्होंने डाला नहीं, बट ये इन जनरल क्या पढ़ाते हैं आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको पढ़ाएंगे। इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस चीज़ में आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात इतना आता नहीं है जनरल, जो मैंने अब तक देखा है। तो आप इसका टेंशन मत लेना भैया, कोई दिक्कत वाली बात इतना है नहीं, सो डोंट टेक टेंशन फॉर दिस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से क्या पढ़ने वाले हो पूरे इस 4 साल के दौरान। आई होप यू हैव come to know what you are going to study in these 4 years, right? So now placement, average salary in India, क्या आपके पास ऑप्शन रहता है? तो मेरे कोई पूछता है सर आप हमें बताओ, सर आप हमेशा बोलते हो IIT की बात करते हैं, NIT की बात करते हो, IIIT की बात करते हो, सर हमें बताओ Tier 3 की बात करो, तो भाई सारे बताऊंगा। Tier 3 में कोई पढ़ रहा है EEE ब्रांच में, अगर उससे कॉलेज में कंपनी आती है, आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे अब तक IT में जा रहे थे, बट मेरे को उम्मीद है अगले 3-4 साल में देखेंगे आप उधर भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जाना शुरू कर देगी प्लेसमेंट के लिए, होपफुली,
सारे नहीं, अगर कॉलेज वाला ठीक काम कर रहा है वहाँ पर, बिकॉज कॉलेज वालों को काम करना पड़ता है, प्लेसमेंट का एक पूरा सेल होता है, उसका काम होता है कंपनीज को इनवाइट करना। पर बहुत से कॉलेजेस में टीपीओ नाम के होते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं बच्चे लाने के लिए कॉलेज में, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं और भाई यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं, एक वीडियो का 1 लाख देंगे, चल भाई बोल। और मेरे पास आए हैं यार काफ़ी, अभी भी आते हैं, आज ही आया था सर रिमाइंडर, आप रिप्लाई नहीं करते हो। मैंने यार मेरे कॉलेज प्रमोट नहीं करना भाई, इसलिए रिप्लाई नहीं करता हूँ, खामो क्यों टाइम खराब करूँगा आपका भी और मेरा भी, इसीलिए। अगर Tier 3 कॉलेज में कोई पढ़ रहा है तो आप पैकेज कितना लगेगा आपको बता देता हूँ। ये पैकेज लगेगा 2 से 5 लाख तक का पैकेज इन जनरल लगेगा, Tier 3 में आप पढ़ रहे हैं तो। अगर कॉलेज में आपके कॉलेज में अगर कंपनी आ रही है तो, नहीं आ रही तो बाहर देखना पड़ेगा, उधर इतना ही लगेगा, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख साल का। LPA मतलब क्या होता है, लैक्स पर एनम, 1 साल की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर बात करेंगे आप प्लेसमेंट टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, बात क्यों करना भाई, दिखा दूंगा, दिखाने का एक अलग ही मतलब देखने का अलग ही फ़ायदा मिलता है, राइट। यहाँ पर देखेंगे आप, मैं ले चलता हूँ आपको ऐसे जगह पर। एक IIT गुवाहाटी है जिसमें ट्रिपल ई ब्रांच ये ऑफ़र करते हैं, और इसी का मैंने यूट्यूब पर थंबनेल डाला था। ये ट्रिपल ई ब्रांच है, इसका हाईएस्ट पैकेज नहीं, एवरेज पैकेज कितना है 26 लाख है, और हाईएस्ट कितना पैकेज है 51 लाख से हाईएस्ट पैकेज इसका, ठीक है जी। जैसे बताया मैं आपको, दिखाया भी मैंने IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट, तो वैसे ही NIT के बहुत सारे NITs में IIIT ब्रांच ऑफर करते हैं। जैसे मैं आपके सामने खोल के रखा हूँ NIT सूरतकल का, NIT तिरची भी देती है, और भी NITs EEE ब्रांच ऑफर करते हैं, IIIT भुवनेश्वर भी EEE ब्रांच ऑफर करती है, और ये बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो एक NIT का देखते हैं और एक मतलब कॉलेज का देखते हैं प्लेसमेंट, जो टॉप लेवल कॉलेज है NIT सूरतकल। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, बीटेक में कितने % प्लेसमेंट है, 94% प्लेसमेंट है। मैं इसको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये 105 बच्चों का जॉब लगा था 112 बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना लगा है उनका हम देखेंगे। तो आप देखिए बीटेक का ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर है, और ये आपका 112 बच्चों ने एलिजिबल थे, 105 का जॉब लगा था, 94%। मैक्सिमम सैलरी कितना लगा है 51 लाख का लगा है। एवरेज कितना लगा है आपका, लगभग 19 लाख का एवरेज है NIT सूरतकल में EEE ब्रांच का। तो आप अगर गौर से देखोगे, जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर देखेंगे, ये जो पैकेज लगा है आपका 19 लाख का, इनमें बहुत सारे बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जॉब लगा है, इलेक्ट्रिकल में बहुत कम का इतना पैकेज एवरेज में लगता है। इसका रीज़न आपको दिखाता हूँ मैं। आप जब भी जाएंगे किसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, किसी कॉलेज में देखेंगे, तो सेम कॉलेज में इसी का ज़्यादा पैकेज रहता है इलेक्ट्रिकल से, और इसी से ज़्यादा पैकेज रहता है कंप्यूटर साइंस का। मैक्सिमम जगह पर यही कहानी है, कहीं भी देखोगे तो। कुछ जगह पर, जिसमें से एक एक्सेप्शनल जगह मेरे को अब तक मिला है IIIT बैंगलोर, जहाँ पर इसी का सैलरी ज़्यादा है CSC से। ओके, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारे बातें चल रही थी, किस पर चल रही थी बातें भाई, EEE ब्रांच के बारे में बातें चल रही थी। लास्ट हमारा बच गया है हायर स्टडीज़, कि भाई हम आगे क्या पढ़ाई करें उसके बारे में बात करें। देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ, 2 ही आपके पास ऑप्शन है हायर स्टडीज़ में अच्छा करने का, एक गेट है और एक कैट है। कभी भी इन दोनों एग्जाम में मोर देन 3 इयर्स मत दो, मैक्सिमम 3 इयर्स देना है, नॉट मोर देन। मैं 2 साल बोलना था, लेकिन कुछ बच्चों का देखा 3 साल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो मैक्सिमम 3 साल देना है प्रिपरेशन, ज़्यादा नहीं। उसका देना मतलब है टाइम ख़राब करना, बिकॉज कई बच्चों को जानता हूँ मैं जो 7 साल 6 साल देते हैं प्रिपरेशन में, तो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं जिस लेवल से उनको टॉप IIT मिलेगा एमटेक के लिए, या फिर PSU मिलेगा। ऐसे कईयों को मैंने देखा है, तो इससे ज़्यादा डर मत दो। बहुत सारे फील्ड है भाई, ये एक्सपीरियंस जो आपने मेहनत किया ही काम आ जाएगा। मेहनत करना अगर कोई सीख जाता है, भूखा कभी नहीं रहेगा, अच्छा पैसे कमाएगा आज नहीं तो कल, बस इस बात को याद रखना आप, ठीक है। गेट के थ्रू से आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप
PSU में जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल को मिलता है तो आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस ब्रांच का, बिकॉज PSU जो इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है आप एलिजिबल हो, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्राइवेट जो जॉब्स आने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मेरे पास बच्चा आया था, उसका IIIT भुवनेश्वर में एडमिशन होगा, है ना, और एक बच्चा आया था जिसका NIT सूरतकल में एडमिशन होगा। उनका कन्फ्यूज़न नहीं था कि भाई IIIT ब्रांच लें सर या फिर इलेक्ट्रिकल लें। और एक बच्चा मेरे पास आया था, उसको तो कुछ और ही मैंने सजेस्ट किया बिकॉज से कुछ अलग सिचुएशन था, तभी मैंने उसको इलेक्ट्रिकल सजेस्ट किया था। तो इस तरह का कहानी है आपका, ठीक है, समझ पा रहे हो। अच्छा, और एक बच्चा आया था सर, उसने कंफ्यूज था IIIT लूँ या फिर ECE लूँ, तो मैंने उसको बोला भाई ECE ले ले, तेरे लिए बढ़िया है ECE, बिकॉज उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, NIT मिल रहा है कोई, ठीक है। सो PSU में क्या है आपका प्लस आपका ये पॉइंट है PSU में जॉब लेने का। और एक गेट दे सकते हो आप, ECE से भी दे सकते हैं गेट, और इलेक्ट्रिकल से भी गेट दे सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है देने के लिए पेपर, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैट देखिए आप सिर्फ MBA कर सकते हैं, बट MBA करने का फ़ायदा क्या मिलता है और MTech करने का फ़ायदा क्या मिलता है आपको बता देता हूँ। MTech सिर्फ टेक सेक्टर में जाएंगे, जिसमें आपने MTech करा उसी में जाएंगे। इन जनरल बहुत से टीचिंग में जाते हैं, +2 के टीचिंग में जाते हैं कंपटीशन एग्जाम को पढ़ाने के लिए। बहुत से कॉलेजेस में देखेंगे, IITs NITs में देखेंगे कोचिंग वालों का, वहाँ पर रिक्रूटर लिस्ट में कोचिंग वालों का नाम होगा, कभी देखना अच्छे से क्या कर रहे हैं वहाँ पर। इन्हीं को हायर करते हैं MTech वालों को, पैकेज देते हैं 10 लाख के आसपास, 15 लाख के, 10 से 15 लाख देते हैं फ्रेशर को। कैट के जरिए आप MBA करते हो, पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ पर। फ़ायदा क्या है, आपका ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट होता है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, मार्केटिंग होता है, ऑपरेशन होता है, फाइनेंस होता है, HR होता है, और भी ब्रांचेस होते हैं, SCM होता है, ठीक है। बट इसमें ब्रॉड हो जाता है काम आपका, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज़ करना चाहिए। बट पर्सनल क्लास में जो आता है उसको अच्छे से बता पाता हूँ, उसको देख के, उसको बातें को सुन के, समझ के, तो बिकॉज वीडियो काउंसलिंग होता है 1-to-1, इसलिए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन गेट में और एक फ़ायदा आपको बताता हूँ, यहाँ पर पैसा लगता है, गेट में पैसा लगता है नहीं, गेट के थ्रू से MTech करने में 12,400 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है। और MTech का फीस इतना नहीं होता है, चाहे IIT की बात करो चाहे NIT की बात करो, IIIT में है, IITs NITs में इतना फीस नहीं है। सो प्लस पॉइंट फॉर यू वंस अगेन, ठीक है। तो ये कहानी आप समझ गए क्या करना है। तो ये था पूरा कहानी आपका IIIT ब्रांच का। होपफुली आपको बहुत कुछ नया जानकारी मिला, होपफुली आपको बहुत मज़ा आया। तो इतना ही था भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को सारे ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ़ायदा क्या मिलता है, सरकारी नौकरी और अप टू डेट इंफॉर्मेशन विथ इन डेप्थ इन डिटेल, ताकि आप पूरा जानकारी लो किसी भी चीज़ का। तो चैनल का नाम याद रखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।